Hello learners, welcome to my YouTube channel Learning Coach where we discuss some important topics of B.Ed course which will help you in B.Ed exams. And in this video we will discuss what is curriculum यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है शिक्षा के क्षेत्र पे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। So it says curriculum is derived from Latin word curre. In Latin it is pronunciated as currere which means to run or race course. तो जो curriculum है वो लैटिन भाषा से डिराइव्ड है। लैटिन भाषा के किस शब्द से? कुरेरे शब्द से ये लिया गया है जिसका मतलब है टू रन यानी कि दौड़ना और रेस कोर्स यानी कि दौड़ का मैदान। यानी कि करिकुलम जो है वो एक दौड़ का मैदान है जिसे कि हमें पार करना है दौड़ कर। किस लिए पार करना है? ताकि कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे एजुकेशन के, कुछ एम्स हैं एजुकेशन के, उनको हम प्राप्त कर सकें। ठीक है। अगला है इन एजुकेशनल फील्ड इट मीन्स वर्क फील्ड ऑफ स्टूडेंट और रेस कोर्स ऑफ द स्टूडेंट। सो एजुकेशन के फील्ड में जो करिकुलम है इसका मतलब है वर्क फील्ड ऑफ स्टूडेंट या फिर रेस कोर्स ऑफ स्टूडेंट यानी कि छात्रों का कार्य क्षेत्र। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ उन्हें करनी पड़ेंगी अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए, वही करिकुलम है। वो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब क्या है? करिकुलम के अंदर रहेंगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं A, B, C और जो स्टूडेंट A है वो बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहता है और जो B है वो डॉक्टर बनना चाहता है और जो C है वो एक पेंटर बनना चाहता है। सो देखिए जो हमारा स्टूडेंट A है वो इंजीनियर अगर बड़े होकर बनना चाहता है तो स्टूडेंट से इंजीनियर बनने तक के लिए उसको एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, उसे एक ट्रैक फॉलो करना पड़ेगा, एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके वो इंजीनियर बन पाएगा। सेम डॉक्टर के केस में स्टूडेंट से वो डॉक्टर तब बनेगा जब कुछ एक पाथ है, एक ट्रैक है उसके सामने, उसको वो रन करेगा, इसको वो दौड़ के पार करेगा, तब जाके वो डॉक्टर बनेगा। सेम फॉर द पेंटर। सो ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक क्या है? ये सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो कि उसको करनी है। अगर बाय द वे चांस ये जो स्टूडेंट A है वो इंजीनियर बनना चाहता है तो इसे क्या करना होगा? इसे 12th में मैथ्स लेनी होगी, प्लस उसके बाद क्या होगा? ग्रेजुएशन में इसको B.Tech करना पड़ेगा। ठीक है। अगेन जो हमारा डॉक्टर है इसको क्या करना पड़ेगा? इसको बायो लेनी पड़ेगी, प्लस इसको MBBS का कोर्स करना पड़ेगा। सेम जो पेंटर है इसे क्या करना पड़ेगा? इसे आर्ट्स के सब्जेक्ट पास आउट करने होंगे। ठीक है। आर्ट्स के सब्जेक्ट इसे लेने होंगे। सो हर जो एम है, अलग अलग एम के लिए क्या है? एक स्पेसिफिक ट्रैक बना हुआ है। ठीक है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप आर्ट्स का ट्रैक फॉलो करके इंजीनियर बन जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको आपका जो भी एम है उसी एम के आधार पे जो ट्रैक है वो आपका डिफाइन होगा। हर अलग अलग एम के लिए अलग अलग ट्रैक होगा। राइट। सो यही हमारा जो करिकुलम का जो डेफिनेशन था एजुकेशन फील्ड में वो यही था कि इट इज़ द वर्क फील्ड ऑफ स्टूडेंट। सो ये क्या है? वर्क फील्ड है। जो इंजीनियर है, जिस बच्चे को इंजीनियर बनना है, उसे इसी वर्क फील्ड के अंदर क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। उसे इसी ट्रैक के अंदर एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। सेम जो हमारा डॉक्टर है उसको इस ट्रैक के अंदर दौड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना है तो आप इंजीनियरिंग के ट्रैक में दौड़ रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इंजीनियरिंग के ट्रैक में दौड़ के इंजीनियर ही बनोगे, डॉक्टर नहीं बनोगे, ना ही पेंटर बनोगे। राइट। सो जो वर्क फील्ड है, जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है? डिफाइंड है। राइट। सो इसी चीज़ को ये फोकस कर रहा है कि जो एजुकेशन का जो फील्ड है इसमें करिकुलम का मतलब है कि वर्क फील्ड ऑफ स्टूडेंट। राइट। या फिर रेस कोर्स ऑफ स्टूडेंट, आप कुछ भी कह सकते हैं। सो जो हमारा ये जो ट्रैक है, जो ये रेस का जो मैदान है, यही हमारा क्या है? करिकुलम है। राइट। ये फिक्स करता है कि हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, लाइक मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, हमें B.Tech करना पड़ेगा, साथ हमें क्या क्या स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। ये यही ट्रैक डिसाइड करता है। यही क्या है? हमारा करिकुलम है। राइट। सो करिकुलम क्या है? हमारा ये ट्रैक है और जो गाइड करेगा हमें, जो हमारा गाइड, जो हमारा मेंटर होगा इस केस में, वो हमारा टीचर होगा। वही हमें गाइड करेगा कि हम चीज़ों को कैसे सीखें, कैसे इस रनवे को पार करें। राइट। आई होप ये क्लियर है आपको। सो नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिलेबस। देखिए जनरल सेंस में हम सिलेबस को ही करिकुलम बोल देते हैं और करिकुलम को ही सिलेबस बोल देते हैं, बट करिकुलम और जो सिलेबस हैं ये दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से। इन दोनों में काफ़ी अंतर है। सो वो अंतर ये है कि जो सिलेबस होता है हमारा, जो हमारा सिलेबस है वो एक्चुअल में कंटेंट है जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है। सिलेबस का मतलब होता है कि जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं
स्कूल में या कॉलेजेस में, दैट इज़ आवर सिलेबस। हमें पता है कि अलग अलग क्लासेस में अलग अलग सिलेबस हमें कवर करना होता है। क्लास फर्स्ट में आप कुछ और सिलेबस पढ़ते हैं, क्लास सेकेंड में कुछ और, क्लास थर्ड में ऐसी सो वन अप टू क्लास 12 तक, राइट। सो सिलेबस में क्या होता है, कुछ कंटेंट होता है। अगर आपके पास कोई बुक्स होती हैं तो स्टार्टिंग में जो इंडेक्स होता है उसमें क्या होता है, जो इंडेक्स है वो क्या शो करता है, वो सिलेबस ही तो शो करता है। तो उसमें क्या होता है, एक चैप्टर का नेम लिखा होगा, ठीक है, उसके नीचे क्या होंगे, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स लिखे होंगे कि इस चैप्टर में ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, राइट। सो ये क्या है, सब कंटेंट है जो कि आपको पढ़ना है, दैट इज़ योर सिलेबस। कि जो साल भर जो कंटेंट आपको स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ना है, दैट इज़ योर सिलेबस, राइट। सिलेबस सिर्फ इतना ही है। और पर जो करिकुलम है, करिकुलम इस थोड़ा वाइडर है, थोड़ा ब्रॉड है सिलेबस से। करिकुलम में आपका सिलेबस तो आता ही है कि आपको क्या पढ़ना है, प्लस क्या होता है, अदर एक्टिविटीज़ भी आती हैं। अब ये अदर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि आपका गेम्स हो गया, राइट। कुछ स्कूल्स में एनसीसी वगैरह होती हैं, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ है लाइक डांस, सिंगिंग, ठीक है। डिबेट्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम स्कूल के अंदर करते हैं। सो करिकुलम के अंदर क्या होता है, सिलेबस प्लस एक्टिविटी, ये जितनी भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पढ़ने के अलावा हम जो भी कर रहे हैं, इन सब को मिला के हमारा क्या होता है, एक करिकुलम डिज़ाइन होता है, एक करिकुलम बनता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म में कि जो सिलेबस है वो क्या है, जस्ट एक पार्ट है करिकुलम का, ठीक है। सिलेबस एक छोटी चीज़ है, ये करिकुलम के अंदर आती है, जबकि जो करिकुलम है, करिकुलम के अंदर क्या आएगा, सिलेबस भी आएगा प्लस जो अदर एक्टिविटीज़ हम करते हैं, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ ज़रूरी है करने के लिए, क्योंकि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन एम ऑफ एजुकेशन है, वो है ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। जो बच्चे का क्या हो सके, संपूर्ण विकास हो सके। उसे सिर्फ हमें किताबी कीड़ा नहीं बनाना, ठीक है, उसे हमें समाज के लिए तैयार भी करना है। उसके अंदर हमें मेंटल डेवलपमेंट भी करने हैं, उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट भी करने हैं, उसके अंदर इमोशनल कंट्रोल भी होना चाहिए, राइट। सो ये सारी चीज़ें हमें उसके अंदर बिल्डअप करनी है। सो इस वजह से हमें क्या है, करिकुलम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आई होप क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है, इसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे करिकुलम की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सो करिकुलम कंसिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस दैट आर पीपल रिसीव थ्रू द एक्टिविटीज़ दैट गो ऑन इन द स्कूल, क्लासरूम, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज एंड प्ले ग्राउंड एंड इन द न्यूमरस कॉन्टैक्ट बिटवीन द टीचर एंड द पीपल फॉर हिज ऑल राउंड डेवलपमेंट। सो जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत क्या आता है, सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, वो सारे क्रियाकलाप आते हैं या अनुभव जो कि इन एक्टिविटीज़ के थ्रू वो एक्सपीरियंस कर पाता है, दैट आर पीपल रिसीव, जो कि बच्चा गेन करता है थ्रू द एक्टिविटीज़ दैट गो ऑन इन स्कूल्स, उन सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो कि स्कूल्स में हो रही हैं, जो कि क्लासरूम के अंदर वो एक्सपीरियंस कर रहा है, लाइब्रेरी में कर रहा है, लेबोरेटरीज़ में, प्लेग्राउंड में, एंड इन न्यूमरस कॉन्टैक्ट बिटवीन द टीचर। और साथ ही साथ क्या होता है, जो रिलेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उससे भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। वो अपने टीचर के एटीट्यूड से, जो टीचर है वो किस तरीके से पढ़ाता है, जो वे ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग है, जो उसका मेथड ऑफ टीचिंग है, उससे भी जो है बच्चा बहुत कुछ सीखता है और बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित होता है, राइट। सो ये सब क्या है, करिकुलम के अंदर आता है कि जो एक्टिविटीज़ उसके अंदर हो रही है, फिर चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, या फिर डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो, या फिर आपका ग्रुप डिस्कशंस हो, या फिर जो इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ये सब क्या है, करिकुलम के अंदर आता है। सो करिकुलम क्या है, वो सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि बच्चा क्या करता है, रिसीव करता है स्कूल से, राइट। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनसे हम करिकुलम को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो फर्स्ट से, इट इज़ सम of total experiences deliberately planned and designed, goal oriented, provided through an educational program meant for a specific target group। So जो करिकुलम है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं जो बच्चा गेन करता है। सो ये सम ऑफ टोटल एक्सपीरियंस है, ठीक है, सारे एक्सपीरियंसेस का सम है जो कि डेलिबरेटली प्लान किए गए हैं, जो कि बहुत विचार विमर्श करके प्लान किए गए हैं। जो करिकुलम है वो काफ़ी बोर्ड के द्वारा विचार विमर्श करके बनाया जाता है, वो यूं ही नहीं डिज़ाइन कर दिया जाता है, राइट, ठीक है। सोच विचार किया जाता है इसके ऊपर काफ़ी, एंड डिज़ाइंड, और किस आधार पर डिज़ाइन किया जाता है, ये गोल्स को ध्यान में रखते हुए। ये जो जितने भी करिकुलम होता है वो कैसा होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। जो गोल्स हैं, जो उद्देश्य हैं, जो एम्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाया जाता है। जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में भी
डिस्कस किया था कि जो यहाँ पे हमने जो ट्रैक था, इसको हमने इस ट्रैक को करिकुलम बोला था। सो ये जो अलग अलग ट्रैक थे ये अलग अलग एम्स के हिसाब से डिसाइडेड थे, राइट। इंजीनियरिंग का ट्रैक ये वाला था जहाँ पे हमें मैथ्स पढ़ना था, बीटेक करना था। डॉक्टर का अलग ट्रैक था, अलग करिकुलम था। तो जो करिकुलम बनाया गया है, ये जो अलग अलग ट्रैक्स बनाए गए हैं, ये किसको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं? एम्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, राइट। एम यहाँ पे क्या था? इंजीनियरिंग था, यहाँ पे डॉक्टर था, यहाँ पे पेंटर था, राइट। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडेड थ्रू एन एजुकेशनल प्रोग्राम। अब ये जो हमारा करिकुलम है ये हम किसके थ्रू रन करते हैं? एक एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू ही तो रन कर पाएंगे, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस में ही तो होता है ये करिकुलम, घर पे तो कोई करिकुलम नहीं होता, सोसाइटी में तो कोई करिकुलम नहीं होता, राइट। सो एक एजुकेशनल प्रोग्राम के थ्रू हम इसको रन कराते हैं। एंड द लास्ट इज मेंट फॉर अ स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप। और जो ये हमारा जो करिकुलम है ये एक स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। जैसे कि क्लास 3rd का अगर बच्चा है तो उसका जो करिकुलम होगा वो क्लास 3rd के बच्चे को ध्यान में रखते ही बनाया गया होगा। ऐसा नहीं है कि क्लास 3rd का बच्चा क्लास 12th का करिकुलम फॉलो करेगा, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्लास 3rd के लिए एक अलग करिकुलम डिज़ाइन होगा और क्लास 12th के लिए एक अलग करिकुलम डिज़ाइन होगा। सो क्लास 3rd के बच्चे के लिए जो करिकुलम डिज़ाइन होगा वो के बच्चे की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। और जो क्लास 12th का जो करिकुलम होगा वो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मैच्योर हो चुके होते हैं थोड़ा बहुत, उनको उनके जो मेंटल स्टेटस है, उनका जो साइकोलॉजी है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, ठीक है। सो हम टारगेट ग्रुप को ध्यान में रखते हैं कि जो हम करिकुलम है वो किस एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं, राइट, ठीक है। अगला है करिकुलम गिव्स अस अ सीक्वेंस एंड डायरेक्शन। करिकुलम क्या होता है? हमें एक सीक्वेंस देता है, एक डायरेक्शन देता है, ठीक है। हम क्या करते हैं करिकुलम के थ्रू? हम सीक्वेंस में चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि पहले हम क्लास 1st पास आउट करते हैं, फिर 2nd, फिर 3rd। जैसे जैसे हम बड़ी बड़ी क्लासेस में जाते रहते हैं हमारा जो लेवल होता है करिकुलम का वो इंक्रीज़ करता रहता है, ठीक है। एक सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। सेम क्या होता है? एक डायरेक्शन हमें प्रोवाइड होती है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि हमें पता है कि इंजीनियर हमें बनना है तो हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है, इस ट्रैक को फॉलो करना है। डॉक्टर बनना है तो अलग ट्रैक है, अलग डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज द ट्रेडिशनल करिकुलम वॉज सब्जेक्ट सेंटर्ड वाइल द मॉडर्न करिकुलम इज चाइल्ड एंड लाइफ सेंटर्ड। देखिए जो पहले जो ट्रेडिशनल जो करिकुलम हुआ करते थे, जो पहले पाठ्यक्रम हुआ करते थे वो सब्जेक्ट सेंटर्ड हुआ करते थे, वो सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते थे। या फिर आप कह सकते हो कि वो टेक्स्ट बुक्स बेस्ड होते थे जिसमें कि हम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में सोचते थे कि हमें क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने, सब कुछ सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता था, ठीक है। मतलब कि जो किताबी ज्ञान है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था पहले के पाठ्यक्रम में। लेकिन अब जो मॉडर्न करिकुलम है, जो आजकल का जो पाठ्यक्रम है, उसमें बच्चे को ध्यान में रखते हुए, बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। उसकी लाइफ को ध्यान में रखते हुए करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। ऐसे करिकुलम डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि बच्चा अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके, जो कि हेल्प करे उसको अपनी रियल लाइफ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को जीने के लिए, राइट, ठीक है। तो जो आपका जो करिकुलम होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है और लाइफ सेंटर्ड होता है, ठीक है। बढ़ते हैं कुछ डेफिनेशंस की ओर। सो यहाँ पे हमारे पास कनिंघम की एक डेफिनेशन है और ये बहुत खूबसूरत डेफिनेशन है। ये कहते हैं इट यानी कि करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट। यहाँ पे आर्टिस्ट टीचर को बोला गया है टू मोल्ड हिज मटीरियल यानी कि प्यूपिल यानी कि स्टूडेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल ऑब्जेक्टिव्स इन हिज स्टूडियो यहाँ पे स्कूल को बोला गया है। सो कनिंघम कहते हैं कि जो करिकुलम है वो एक ऐसा टूल है, वो एक ऐसा औजार है, और ये औजार किसके हाथों में दिया गया है? ये टीचर्स के हाथ में है। टीचर्स को उन्होंने आर्टिस्ट बोला है। सो जो करिकुलम है वो एक औजार है टीचर्स के हाथ में, जिससे कि वो क्या करते हैं मोल्ड हिज मटीरियल मतलब कि किसी सांचे में ढालना किसी चीज़ को, राइट, ताकि वो एक अच्छा सा शेप ले सके। तो वो क्या करते हैं, जो उसका मटेरियल है यानी कि जो उसके छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें क्या करते हैं, इस टूल की मदद से वो उन्हें स्टूडेंट्स को अलग अलग सांचे में ढालते हैं, ठीक है। और जो किस सांचे में ढालेंगे ये डिपेंड करता है कि आइडियल्स क्या हैं, एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, राइट, इन हिज स्टूडियो। और ये सब कहाँ होता है? स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है। स्टूडियो यहाँ पे स्कूल के लिए कहा गया है स्पेशली। सो जो कनिंघम है उन्होंने कहा है कि जो करिकुलम है वो एक ऐसा टूल है टीचर्स के हाथ में, जिसकी मदद से जो टीचर है वो क्या करते हैं, बच्चे को उनके एम के हिसाब से, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग सांचे में ढालते हैं और उन्हें तैयार करते हैं भविष्य के लिए, ठीक है। और ये सब वो कहाँ करता है? अपने स्टूडियो में करता है, यानी कि स्कूल्स में करता है,
राइट। ठीक है, अगली डेफिनेशन है मुनरो की। ये कहते हैं करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर फुलफिल्ड बाय अ स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन। सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो करिकुलम क्या है वो सारी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हम स्कूल्स में करते हैं, क्यों करते हैं? फॉर द अटेनमेंट ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, ताकि जो शिक्षा का उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर सकें। उसके लिए हमें जितनी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं स्कूल में, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या अदर स्पोर्ट्स हो या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, कई कैंप्स वगैरह होते हैं स्कूल में, टूर्स जाते हैं, एनसीसी बच्चे लेते हैं। सो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के एम को पाने के लिए कर रहे हैं, सो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या कहलाएंगी? करिकुलम कहलाएंगी, राइट। द थर्ड लिस्ट, जो तीसरी जो डेफिनेशन है वो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने दी है, और इसके अकॉर्डिंग करिकुलम डज नॉट मीन द एकेडमिक सब्जेक्ट टॉट इन द स्कूल बट इट इंक्लूड्स टोटल एक्सपीरियंस दैट अ चाइल्ड रिसीव एट अ स्कूल। सो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स को पढ़ाना या पढ़ना ही नहीं है। जो करिकुलम है वो सिलेबस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इंक्लूड करता है, इसके अंदर वो सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, वो सारे अनुभव आते हैं जो कि बच्चा स्कूल में रिसीव करता है, जो कि स्कूल के थ्रू वो सीखता है। जितनी भी चीज़ें, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करके वो जितने अनुभव सीख रहा है, जितने एक्सपीरियंसेस उसे हो रहे हैं, वो सारे क्या हैं? करिकुलम है, वो सब करिकुलम के अंदर आएंगे। ठीक है, okay friends, that's all for this video. I hope you all enjoy and thank you so much for listening me.